अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपना और अपने साथ जुड़े तमाम लोगों का ख्याल भी रख रहे होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि गुस्सा हमें क्यों आता है और गुस्सा इंसानी दिमाग को कैसे कंट्रोल में कर लेता है और कैसे इंसानी जज्बात से खेलता है और कैसे ये शैतान का आलाकार बन जाता है या शैतान इस चीज़ को, गुस्से को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। तो होता कुछ यूँ है कि जी गुस्सा आता है और गुस्से में इंसान को होश नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है, वो किसके सामने क्या बात कर रहा है, और उसके दिमाग या दिल में जो भी बात आती है वो उसको कह बैठता है बगैर ये सोचे, बगैर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जाने के ये इसका क्या नतीजा हो सकता है। और फिर जब गुस्सा छटता है, गुस्सा ख़त्म होता है, तो फिर जब वो उस पर बैठकर सोचता है तो फिर वो बाद में पछताता है कि आई विश मैंने ऐसे ना कहा होता, आई विश मैंने यूँ ना किया होता, क्या वाकई मैं इस कदर गुस्से में पागल हो गया था या गुस्से में पागल हो गई थी कि मैंने उस वक्त ये बात कह दी जो कि उस सिचुएशन के हवाले से नामुनासिब तरीन थी। गुस्सा एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन इस नेचुरल चीज़ को काबू भी पाया जा सकता है। तारीख गवाह है कि गुस्से में किए गए बातें, गुस्से में किए गए फैसले या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो इंसान के लिए तबाहकुन साबित हुए। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो उसको आप कम कैसे कर सकते हैं? इफ़ आई एक्सपेक्ट कि आप फ़ौरन से गुस्सा करना बंद कर देंगे, विच इज़ अननेचुरल, जो कि बहुत अननेचुरल सी एक्सपेक्टेशंस होंगी। हाँ, यू कैन डिक्रीज द लेवल ऑफ एग्रेशन, आप उसको डिक्रीज कर सकते हैं कि हाँ मैं ये थोड़ी बहुत देयर आर सर्टन एक्टिविटीज़ या सर्टन थेरेपीज़ के जिसको फॉलो करके आप अपने गुस्से की रेशो को या गुस्से की जो लेवल है उसको कम कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो आपने अपने बड़ों से सुन रखी है वो ये है कि अगर आप गुस्सा आए तो सबसे पहले आप पानी, अगर आपके पास कहीं पड़ा हुआ है तो पानी का गिलास जो है वो आप एक पिएं। और जैसे पानी पीने का एहतराम है, आप उसको बैठ कर 3 सांसों में आराम से पिएं, क्योंकि जो गुस्सा है उसको खोलती हुई आग से तशबीह दी गई है। तो पानी उसका एंटीडोट है। पानी उसको उसके लेवल को एकदम से थोड़ा सा कूल डाउन करता है। वो चूँकि बॉयल अप हो रहे होते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा एग्रेशन में या जज्बातियत में या इमोशनल होकर इंसान बहुत कुछ जो है सोच रहा होता है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। और फिर एक और बात भी है कि अगर आपको किसी इंसान को देखकर गुस्सा आ रहा है, किसी इंसान की कहीं भी बात पर गुस्सा आ रहा है, तो द बेस्ट सोल्यूशन इज़ कि आप वो सिचुएशन से ज़रा दूर हट जाएं। आप उस इंसान को मत देखें, उस सिचुएशन से थोड़ा दूर चले जाएं। आप अगर वो कोई कमरा है, कोई बिल्डिंग है, कोई जगह है, तो आप उससे थोड़ा सा साइड पे हो जाएं। आप एक अलग कमरे में चले जाएं और ज़रा अपने आप कूल डाउन करें, काम डाउन करें कि आपको गुस्से में नहीं आना, बिकॉज गुस्सा एक शैतान का एक हरबा है जो कि आपको आप ही के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा होता है। और लेकिन गुस्से में मोस्ट ऑफ द टाइम होता यह है कि आपको इस इंसान की सारी नेगेटिव, अगली पिछली सारी गलतियाँ, खामियाँ, प्रॉब्लम सारी याद आ जाती हैं और फिर आपका दिल करता है कि बस अब तो मैं इस इंसान को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस इंसान ने तो मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है और अब मुझे गुस्सा आया तो अब तो मैं इसको तहस नहस कर दूंगा। एग्रेशन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर है। तो बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि नर्वस ब्रेकडाउन्स हो जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं और पैरालिसिस के अटैक्स हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो जो एग्रेशन होता है वो आपके सारे हार्मोन्स को, आपकी सारी इम्यूनिटी को, आपकी सारी चीज़ों को, वो जो मेटाबॉलिज्म है उसको अप एंड डाउन कर देता है, जो आपकी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए एग्रेशन किस कदर खौफनाक है, ये भी अगर आप इसको अपने दिमाग में रखें तो आप गुस्से से ना सिर्फ आप जो है वो छुटकारा हासिल करेंगे, बल्कि दूसरों को भी तरगीब दें कि आप जो गुस्सा है उसको पी जाइए। जो गुस्से का, जो आपका अपना गुस्सा पी जाना है, वो आप यूँ कह लें, आप नफ्स जो है वो आप अपने ऊपर उसका जहाद कर रहे हैं, आप उसको उस गुस्से को काबू में करके आप अपने नफ्स के साथ जहाद कर रहे हैं। और ये वाला जो जहाद है ये तो सबसे बेहतरीन जहाद है कि एक मोमिन जो है वो अपने गुस्से के हाथों इस्तेमाल नहीं होता। आप घर में बड़े हैं, आप यू आर पेरेंट, अगर आप वालिदैन हैं तो आप अगर अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे, आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं, आप अपने बच्चों को इनडायरेक्टली सिखा रहे हैं क्या है गुस्से में नहीं आना, और अगर गुस्सा आता भी है तो उसको इस तरीके से कंट्रोल करना है कि वो ना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, ना किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड अपनाइए, हर चीज़ पे थैंकफुल रहिए। जब एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड अपना लेंगे तो आपको गुस्सा भी आपका कम हो जाएगा और आप थैंकफुल भी हो जाएंगे। ये एक अलग बहुत बड़ा एक वाइड टॉपिक है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, इंशाल्लाह किसी और दिन इस पे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही कि
आपने गुस्सा नहीं करना, और अगर गुस्सा आता भी है तो उसको कंट्रोल करें, क्योंकि किसी का दिल दुखाना, आपने उसको किसी का दिल दुखा दिया होगा जब आप गुस्से में आकर आपने किसी को कुछ भी कह दिया, क्योंकि आपको तो होश नहीं है कि आप क्या बात करें, लेकिन उस वक्त आपके वो अल्फाज, आपका वो रवैया, आपका वो जो भी एटीट्यूड था वो दूसरे इंसान के लिए कितना काट उसका सबब बनेगा, कितना पेनफुल होगा, या उस इंसान को कितना हर्ट कर देगा। और आप तो शायद जब आपको एहसास होगा तो आप माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन उसके दिल में जो उसकी काट रहेगी, या उसकी ज़र्ब रहेगी, या उसका दर्द रहेगा, या उसका दुख रहेगा कि उस इंसान ने फ़लाँ वक्त में मुझे ऐसे कहा था, मुझे यूँ कहा था, तो वो रहेगा। लेकिन इसमें दूसरे इंसान का भी ज़र्फ जो है वो मैं कहूँगी कि अगर कोई इंसान गुस्से में आपको कुछ कर देता तो उसको भी आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए माफ़ कर दिया कि दिलों में मत रखा करें, दिलों में रंजिशें मत रखा करें। तो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए कि गुस्सा आपके अपने लिए ही कितना खौफनाक साबित हो सकता है। और एक और बात भी आप ये ज़रूर सोचा करें कि कहीं आपको गुस्सा दिलाया तो नहीं जा रहा, क्योंकि बाज़ औक़ात हम खुद गुस्सा नहीं कर रहे होते हैं। देयर इज़ ऑलवेज लाइक अ थर्ड थिंग, कोई ऐसी कोई एक्सटर्नल कोई फोर्स होती है, कोई पर्सन होता है, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी चीज़ उसमें इन्वॉल्व होती है कि वो आपको उस वक्त गुस्सा दिलाकर अपना मकसद हासिल करना चाह रही होती है या चाह रहा होता है। ऐसी सारे पहलुओं पर भी गौर किया कीजिए कि कहीं आप किसी के ज़रिए इस्तेमाल तो नहीं हो रहे, और गुस्सा उसका एक सोर्स तो नहीं है। तो कीप दैट इन माइंड, ट्राई टू स्टे पॉजिटिव, कीप योरसेल्फ काम। आई नो बिट हार्ड बट इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ रियली पॉसिबल। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, गुस्से में मत आएँ और ना ही कभी गुस्सा करें। अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार रहें, अपना और अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।